नमस्कार सभी विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैं 3 क्लासेस आपको पढ़ा चुका हूँ। यह चौथी कक्षा है और यह जो क्लास है मुख्य तौर पर क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है। जो 9th के विद्यार्थी हैं वो इस क्लास के माध्यम से एक एक चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे और एक एक चीज़ों को सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, और जहाँ जहाँ भी आपको कोई समस्या हो आप एक एक करके बताते चलिएगा। यह क्लास मुख्य तौर पर एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। एमपी बोर्ड में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं यह उनके लिए कारगर क्लास साबित होगी। एमपी बोर्ड ब्रज कोर्स के लिए कौन से क्लास के विद्यार्थियों के लिए है ये जो क्लास है ये क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है और इंग्लिश ब्रज कोर्स के लिए है। ठीक है, इंग्लिश ब्रज कोर्स के लिए है। ठीक है, और ये कौन से बोर्ड में चल रही है? अभी एमपी बोर्ड में चल रही है। ठीक है, और इसके पहले हम 3 क्लासेस पढ़ लिए हैं। ये चौथी क्लासेस है। यदि अभी तक वो आपने क्लासेस नहीं पढ़ी तो इस क्लास के बाद आप जाइए और इस क्लास को तीनों क्लास को अवश्य देखिएगा। ठीक है, वेलकम सभी विद्यार्थियों का। मैं BS राजपूत स्वागत करता हूं सभी विद्यार्थियों का। आप सभी अपने साथ ब्रज कोर्स इंग्लिश की बुक रखिए और पेन और पेंसिल के साथ इनको फिल करते चलिए। जहाँ जहाँ जो समस्या हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और आपको ये क्लास कैसी लग रही है ये भी अवश्य बताइए। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस क्लास का लाभ उठा सकें, पढ़ सकें और इंग्लिश की जो समस्या है उसको सॉल्व कर सकें। तो आप यह क्लास सभी विद्यार्थियों को क्या करिए, शेयर करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास नंबर 4th। ठीक है, 4th क्लास का जो नाम है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। क्या होता है? पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण किसे बोलते हैं? ठीक है, पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे चारों ओर का जो आवरण है, वातावरण है, वो कैसा है, उनसे हमें क्या क्या मिलती हैं। पेड़ पौधे, नदी तालाब हैं, ठीक है, ह्यूमन है, ग्रीनरी है, इन सभी चीज़ों के समूह को अपन क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इसमें हम सब कुछ जानेंगे। मुख्य तौर पर ये ग्रामर के लिए है और साथ में इन्वायरमेंट के लिए क्लास है। तो हम बेस से देखते हैं इस क्लासेस को, एक एक करके सारी चीज़ों को कंफर्म करके जानते हैं। चलिए यहाँ पर ये जो चित्र है ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि इस चित्र में हम ये जान रहे हैं कि मुख्य तौर पर चित्र के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि इस चित्र में हमें कुछ ट्री दिख रही हैं। ठीक है, और ट्री कैसी हैं? कटे हुए जो पेड़ हैं वो डले हुए हैं। ठीक है, पेड़ की जो शाखाएं हैं वो डली हुई हैं। देखो ये जो क्या दिख रही हैं हमें? पेड़ की पत्तियां। देखो पेड़ ब्रांचेस से वो कटी हुई डल रही हैं। इस तरह के बहुत से पेड़ों को काट दिया गया है। तो यहाँ पर पेड़ों का जो दोहन है, कटा है, उसको बताया गया है। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, ये वुड हैं। ठीक है, और कटे हुए वुड हैं, लकड़ियाँ हैं। ठीक है, ये जंगलों के विनाश या पेड़ या ट्री को काटते हुए बताया गया है। ठीक है, आगे चलते। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन में ये पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है ये कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ये जो क्वेश्चन है वो सब ओरली है, आप मौखिक भी दे सकते हो, लिख भी सकते हो। तो हमें क्या दिख रहे हैं? ठीक है, इन चित्र में कटे हुए पेड़ हैं, कट ट्री हैं। ठीक है, कट ट्री हैं या वुड हैं। ठीक है, कटे हुए पेड़ हैं। दूसरा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस टू सेव ट्री? सेव ट्री, पेड़ों का महत्व क्या है? ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है? ये हमें बहुत सी चीज़ें प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, मृदा को फर्टिलाइज बनाते हैं। ठीक है, रेन कराते हैं, वर्षा कराते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो हम कोई भी एक कारण लिख देंगे। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्या लिखेंगे? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव ट्री, टू सेव ट्री फॉर इन्वायरमेंट। क्या के लिए ज़रूरी है? पर्यावरण के लिए ये
जरूरी है। ठीक है, क्या के लिए जरूरी है? एनवायरमेंट के लिए जरूरी है। अगला क्या लिखा? व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या घटित होगा, व्हाट विल हैपन, क्या घटित हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, क्या घटित होगा, इफ, यदि, वी कट डाउन ऑल द ट्री अराउंड, यदि हम चारों तरफ के जो पेड़ पौधे हैं इन्हें काट देंगे तो क्या हो जाएगा? चारों तरफ के पेड़ पौधों को काट देंगे तो इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा और सारी पृथ्वी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, ह्यूमन डिजास्टर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्यावरण डैमेज हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं डैमेज इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले पर चलते अपन। एक्टिविटी सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। इसे संबंध में जो क्वार्टरली एग्ज़ाम है, ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है और कई बार एनुअल एग्ज़ाम में, ये सीधा पैसेज ज्यों का त्यों आया है। बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, बड़े ध्यान से समझिएगा इसे। चलिए पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले क्या दिया गया इसमें? सबसे पहले दिया गया ये, देखो, देखिए सबसे पहले दिया गया ये ललिता, एक गर्ल्स का नाम है ललिता। सो सम टोमेटो सीड, शो माने बुवाई करना। ठीक है, क्या करना? बुवाई करना, बुवाई करना, बोना। ललिता बुवाई करती है टोमेटो सीड की। सीड मीन्स क्या होता? बीज। ललिता टमाटर के जो बीज हैं इन्हें बोती है कहाँ? इन हर गार्डन। कहाँ पर बोती है? अपने गार्डन में। गार्डन का मतलब क्या होता? बगीचा होता। अपने बगीचे में, ठीक है, टोमेटो जो सीड हैं इन्हें क्या करती है? बोती है। क्लियर? ललिता किसका नाम है? एक छोटी सी बच्ची का नाम है। अब वो क्या करती? अपने ही गार्डन में टमाटर के जो सीड हैं उन्हें बोती है। क्लियर? आगे देखो, दे सीड, वे बीज, ग्रू, बड़े हो जाते हैं, इनटू लिटिल प्लांट्स, और छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? पौधे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पौधे बन जाते हैं। आफ्टर ये फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, छोटे छोटे दिनों के बाद पौधे बन जाते हैं। क्लियर? आगे समझो। सी रिमूव्ड, सी रिमूव्ड एवरी बीड। बीड का मतलब कहलाता है खरपतवार, कचड़ा जो है उसे बोलते हैं अपन वीड। तो बीड का मतलब क्या है? ठीक है, खरपतवार। ठीक है, एक प्रकार की घास होती, बेकार सी जो घास है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, खराब फसल है एक प्रकार की, खराब, ठीक है, फसल, बेकार जो फसल को खराब कर दे वो बोलेगा खरपतवार। तो वह क्या करती है? हटा देती है, सभी वीड को हटा देती है। सी नेवर अलाउ, अलाउ मीन्स अनुमति देना, कभी नहीं आने देती किसे? एनी इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब क्या होता? कीट, कीट, कोई भी कीड़ों को या कीट को आसपास नहीं आने देती, किसी कीट को। एन हर पेट एन प्लांट्स, पेट मीन्स पालतू, जैसे पेट एनिमल है, ठीक है, तो अपने पेड़ पौधों के पास कभी भी किसी पेट को नहीं आने देती। वैन, जब, द डेज वर हॉट, जब गर्मियों के दिन आते हैं, हॉट का मतलब क्या होता है? गर्म, जब गर्म दिन आते हैं, गर्मियों का मौसम आता है, सी वॉच्ड, तो वह वाटर्ड, सी वाटर्ड द प्लांट्स, वाटर्ड मीन्स पानी देना, वह क्या करती? पानी देती है, अपने पौधों को पानी देती है। सी पुट कंपोज अंडर द प्लांट्स, और कंपोज्ड माने रखना, ठीक है, कंपोज्ड मीन्स खाद होता, क्या होता? खाद। अंडर द प्लांट्स, अपने पौधों के नीचे क्या देती है? खाद देती है। द फ्लावर ग्रू एंड बिकम बिग, इसमें फिर क्या लगने लगते? फ्लावर लगने लगते हैं, फूल लगने लगते, और फूल कैसे हो जाते हैं? धीरे धीरे बड़े फूल हो जाते हैं। द टिनी ग्रीन टोमेटो, ठीक है, हरे छोटे छोटे टमाटर लगने लगते हैं, सो दिखाई देने पड़ते हैं। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड, ललिता और उनकी बहन वाटर्ड, पानी देती हैं, प्लांट्स डेली, प्रतिदिन क्या करती हैं? पानी देती हैं। आगे, ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो, एक बहुत बड़ा, लार्ज का मतलब बिग, ब्यूटीफुल, सुंदर सा टोमेटो ग्रू इन हर प्लांट,
एक पौधे में एक सुंदर सा टमाटर जो है वो दिखाई पड़ता है, वो लगता है। हर फादर सेड, तब उनके पिता कहते हैं, इट इज़ द फाइनेस्ट, फाइनेस्ट माने सुंदर, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा टमाटर दिखाई पड़ता है। आई हैड ईवर सीन, वो कहती हैं कि मैंने पहली बार ऐसा जो टमाटर है वो देखा है। कौन कहते हैं? ललिता के फादर। देयर सिस्टर वर वेरी हैप्पी, और इस कारण से जो उनकी बहनें रहती हैं वो क्या हो जाती हैं? खुश हो जाती हैं। तो देखिए हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, ललिता ने अपने गार्डन में क्या बोया? तो यहाँ से ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ से ललिता सो सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड सी रिमूव्ड, भाई क्या हटाती थी? तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से दिया गया, सी रिमूव्ड एवरी वीड, भाई एक एक वीड को, खरपतवार को हटा देती थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अनसीन पैसेज में से ढूंढना सीखना, अपन को याद नहीं करना। व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, भाई पौधों के नीचे क्या रखती थी? पौधों के नीचे क्या रखती थी? तो तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन कहाँ से है? यहाँ से, यहाँ से, सी पुट कंपोज्ड अंडर द प्लांट्स, वह पौधों के नीचे क्या रखती थी? कंपोज्ड, खाद रखती थी। ठीक है, क्या रखती थी? खाद रखती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड हर फादर से, पिता ने क्या कहा? और पांचवा है वाई वर द सिस्टर हैप्पी, पिता ने क्या कहा? देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उनके फादर ने क्या कहा? देखिए फादर ने क्या कहा था कि मैंने पहली बार ये टोमेटो सीड देखे हैं। देखिए हर फादर, ये कौन से क्वेश्चन का है? 4 का। हर फादर सेड, पिता ने कहा, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन। ठीक है, ये फादर। और पांचवा क्वेश्चन है कि सिस्टर हैप्पी क्यों थी? सिस्टर हैप्पी क्यों थी? तो अपन को पांचवे में क्या लिख देना है? बिकॉज लगाकर यहाँ से लिख देना है, ए वेरी लास्ट टोमेटो ग्रू इन हर प्लांट्स। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले तो क्वेश्चन से लिखेंगे, पहले क्वेश्चन से लिखेंगे। ये देखो यहाँ से पहले लिखेंगे द सिस्टर्स वर हैप्पी बिकॉज ए लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द गार्डन, गार्डन में एक सुंदर सा टोमेटो लगाया था। बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। चलिए आगे चलते अगली एक्टिविटी पर। अगली एक्टिविटी में आपसे पूछा गया है, देखिए कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करो विथ पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में कंप्लीट करना है। फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब को भरना है। अब आपको पता हो कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, ठीक है, कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, या इसी को अपन पास्ट टेंस भी बोलते, ठीक है, या इसी को पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते। क्या? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल। तो इसमें नियम क्या है कि जब भी वर्ब लगाते हैं, इन्होंने क्या कहा कि फॉर्म ऑफ वर्ब भरिए, तो वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। दूसरा फॉर्म लगाएंगे, जैसे भाई गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता, सेकंड फॉर्म क्या होता? वेंट। तो हम पास्ट टेंस में कौन सा लगाएंगे? वेंट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो अपन फिल करते इसे। पहले में उमर ब्लैंक जामुन सीड इन है स्कूल गार्डन, उमर ने क्या किया? जामुन के जो बीज हैं उन्हें स्कूल के गार्डन में लगा दिया। तो प्लांट का सेकंड फॉर्म लिखना है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगा? प्लांट का प्लांटेड होगा। ठीक है, क्या होगा? प्लांटेड होगा। पुट, पुट के तीनों फॉर्म एक से होते, तो ही पुट, पुट का तीनों फॉर्म एक जैसे, ही पुट वाटर एंड कंपोजिट नियर द सीड, उसने क्या किया? बीज के आसपास पानी रखा और पानी दिया। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, टिनी स्प्राउट्स, कुछ जो दाने थे वो निकलने लगे। ठीक है, कम अप, कम का सेकंड फॉर्म लिखना है, तो आपको पता हो कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम होता है। क्या होता है?
कैम होगा, ठीक है। द स्प्राउट्स जो अंकुरित थे, इसका मतलब क्या कहलाता, अंकुरित बीज। स्प्राउट्स का मतलब अंकुरित, अंकुरित, ठीक है, अंकुरित दाने। ग्रो एंड बिकम प्लांट्स, वो उगे और क्या बन गए, पौधे बन गए। तो ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रू, GREW, क्या बन गया, GREW। द प्लांट्स बिकम, बिकम का सेकंड फॉर्म बीकेम, क्या हो जाएगा, बीकेम। क्लियर। सेकंड फॉर्म लिखना, पास्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म, लेकिन सेंटेंस कौन सा हो, पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए एक्टिविटी नंबर 4 पर चलते। देखो पहले पढ़ते अपन इसको। वन डे, एक दिन, पहले पेड़ का नाम क्या, बिसिंग ट्री। बिसिंग ट्री माना है इच्छाधारी वृक्ष। ऐसा पेड़ जो सबकी इच्छाओं को पूरी करे उसे बोलते हैं इच्छाधारी वृक्ष या कल्प वृक्ष। उसी का दूसरा नाम क्या है, कल्प वृक्ष, ठीक है। ऐसा पेड़ जो सबकी इच्छाओं को पूरा करे। नीचे बैठ जाओ, अरे अच्छा सा भोजन दे दो, नूडल्स दे दो, समोसे दे दो, साइकिल दे दो, ठीक है, एरोप्लेन दे दो, तो सब दे देगा, ठीक है। बस टाइगर को मत मांग लेना, तो टाइगर आ जाएगा फिर आपको खा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बिसिंग ट्री है ये। आगे देखो मिलाओ। वन डे, एक दिन, ए मैन वॉज वॉकिंग, एक दिन एक व्यक्ति जो था वो वॉक कर रहा था। वॉक मीन्स पैदल चलना, टहलते हुए जा रहा था थ्रू अ डेजर्ट, ठीक है। कहाँ से, वॉक माने क्या होता, पैदल, क्या होगा, पैदल, थ्रू के द्वारा, अ डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, क्या होगा, रेगिस्तान, जहाँ पर केवल रेत ही रेत है उसे बोलते हैं डेजर्ट। एक दिन एक व्यक्ति पैदल जा रहा था, ठीक है, रेगिस्तान में। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ही बिकेम थ्रस्टी, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, प्यासा हो गया, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग गया, ठीक है। गला उसका बिल्कुल सूखने लगा पानी से। जंगल, कहाँ जा रहा था, रेगिस्तान से जा रहा था, अकेला था, टहलते हुए उसको क्या लग गई, प्यास लग गई, बहुत ज़्यादा प्यासा हो गया। ही फाउंड, ठीक है, फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म है पाना, उसने पाया, क्या, एक नियर बाय ट्री, पास में एक पेड़ पाया। नियर बाय माने पास में, क्लोज, ठीक है, पास में, नज़दीक में, ठीक। ही सेट अंडर द ट्री, वो कहाँ बैठ गया, उस पेड़ के नीचे बैठ गया। अंडर द ट्री माने पेड़ के नीचे बैठ गया। ओ, उसने कहा, देयर इज नो वाटर, उसने कहा यहाँ तो पानी नहीं है, नो वाटर एनीवेयर, यहाँ पर तो कहीं भी पानी नहीं है। ही थॉट, यह ऐसा उसने सोचा। थॉट मीन्स क्या होता है, सोचना। वह सोच रहा था कि यहाँ तो पानी नहीं है। सडनली, सडनली मीन्स अचानक, क्या हो जाएगा, अचानक, अचानक एक टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, अचानक एक बर्तन, ठीक है, टम्बलर मीन्स क्या होता, बर्तन, ठीक है, फुल ऑफ कोल्ड वाटर, जिसमें क्या था, फुल भरा था, वो जो बर्तन था पूर्ण रूप से भरा था। कैसे पानी से, ठंडे पानी से। कैम, वो आ गया इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ माने सामने। कुछ देर के बाद सामने ठंडे पानी का बर्तन आ गया। द ट्रेवलर, उस यात्री ने बाज हैप्पी, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। एंड ड्रिंक द वाटर, और उसने क्या किया, वह पानी पी लिया। बन जाएगा। तो ये कैसा था, एक व्यक्ति जो रेगिस्तान से जा रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यासा था, तो जाके पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठा, उसने कहा पानी तो है नहीं, तो टंबल आ गया, उसमें पानी भरा था, तो उसने पानी देखा, उसको पी गया और बहुत ज़्यादा क्या हो गया, खुश हो गया। चलिए आगे चलते। आफ्टर, इसके बाद है आफ्टर ये फ्यू मिनट, कुछ देर के बाद। द ट्रेवलर थॉट, ट्रेवलर मीन्स होता है यात्री, ट्रेवलर मीन्स क्या होता, यात्री। कुछ देर के बाद उस यात्री ने सोचा, ओ आई हैव नथिंग टू ईट, कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या के लिए, टू ईट, खाना खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। सडनली, अचानक, ए बास्केट, बास्केट मीन्स क्या होता है, टोकरी, क्या होता है, टोकरी, कोई बर्तन, फुल ऑफ फ्रूट्स, एक टोकरी में फुल, पूर्ण रूप से क्या भरे थे, फ्रूट्स भरे थे। एपियर, दिखाई दिए, एपियर मीन्स क्या है, दिखाई देना, लुक्ड होना। बिफोर हिम, उसके सामने दिखाई दिए। द ट्रेवलर एट ईट का सेकंड फॉर्म में खा लेना, उसने खाए फलों को, हैप्पीली, बड़ी प्रसन्नता के साथ खाया, खुश होकर खाया।
ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद किया किसका, विशिंग ट्री का, ठीक है, थैंक किया द ट्री एंड कंटिन्यू, और जारी रखी, कंटिन्यू माने जारी रखना, ठीक है, हिज जर्नी, और अपनी यात्रा को जारी रखा, जर्नी मीन्स क्या है, यात्रा, ठीक है, बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द मैन वॉकिंग, वह व्यक्ति कहाँ जा रहा था, ठीक है, वेयर वॉज द मैन वॉकिंग, देखो इसमें कहाँ पर आया, वेयर वॉज द मैन वॉकिंग, ठीक, कहाँ हो जाएगा, यहाँ से होगा ये पहला आंसर, ए मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट, पहला आंसर बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ही फाइंड, उसने क्या पाया, उसने क्या पाया, तो क्या पाया था उसने, ठीक है, एक पेड़ पाया था, देखो दूसरा आंसर यहाँ से, ही फाउंड ए ट्री नियर बाय, उसने पास में क्या आया पाया, एक पेड़ पाया, बन जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया, आप लोग बताइएगा, हाउ कैसे द ट्रेवलर फील, यात्री को कैसा लगा, व्हेन ही गॉट टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, जब उसने बहुत सा ठंडे पानी को देखा तो उसको कैसा लगा, हाउ फील, कितना अच्छा लगा उसको, अच्छा लगा बुरा लगा, तो कहाँ पर ये दिया गया, देखो कहाँ से होगा ये, ठीक है, यहाँ से कैसा लगा उसने, यहाँ से लिखेंगे हम द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रिंक, ठीक है, यहाँ से ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, ए टम्बल फॉर ऑफ कोल्ड वाटर केम इनटू ऑफ हिम, ठीक, यहाँ से भी लिख लेंगे और यहाँ से भी तब भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, हु गैव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, ट्रेवलर को कौन फ्रूट्स दे रहा था, तो कौन दे रहा था, विशिंग ट्री, तो आंसर में क्या लिख देंगे, द विशिंग ट्री, विशिंग ट्री, और बाकी यहाँ से लेकर ये क्वेश्चन से गैव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर, टू द ट्रेवलर, बन जाएगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ट्रेवलर डू, ट्रेवलर ने क्या किया, बिफोर कंटिन्यू हिज जर्नी, अपनी यात्रा जारी रखने से पहले उसने क्या कहा, थैंक यू किया था, देखो लास्ट में आया, यहाँ से लिखेंगे पांचवा क्वेश्चन, ही थैंक द ट्री, पेड़ का क्या कहा, धन्यवाद दिया, एंड कंटिन्यू हिज जर्नी, और अपनी यात्रा को क्या रखा, कंटिन्यू रखा, जारी रखा। चलिए आगे चलते अपन, एक्टिविटी नंबर 5, ओरली क्वेश्चन है ये, इनको आपको मौखिक बताना है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, केवल मौखिक देना है। इन द स्टोरी, इस कहानी में, हु गैव वाटर एंड फ्रूट्स टू मैन, इस कहानी में कौन पानी देता है, ठीक है, और किसे देता है, तो कौन दे रहा है, विशिंग ट्री दे रहा है, ठीक है, विशिंग ट्री। अगला क्वेश्चन है, डिड द ट्री गैव मैजिक पावर, क्या पेड़ में जादुई शक्तियाँ थी, मैजिकल पावर माने जादुई शक्तियाँ, हाँ तभी तो देगा, ठीक है। कैन ट्री गिव अस वाटर एंड फूड, क्या पेड़ पौधे हमें फूड और पानी देते हैं, बिल्कुल देते हैं, यस, ठीक है, कैसे देते हैं, पानी कैसे देते हैं, ये क्या करते हैं आपको पता हो ना, रेन कराते हैं, वर्षा कराते हैं, फूड फ्रूट कैसे देते हैं, सारे जो वृक्ष हैं उन्हीं में तो फल लगते हैं, सभी वृक्षों में फल लगते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, ठीक है, तो बन जाएगा ये। अगला देखिए, एक्टिविटी नंबर 6, ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, किस चीज़ का प्रयोग है, क्वेश्चन पढ़िए पहले, कंप्लीट, क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस, सभी सेंटेंस को कंप्लीट करो विद द वर्ड आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है, किसका प्रयोग करना है, बिफोर का और आफ्टर का। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, और आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, ठीक है, और आफ्टर मीन्स बाद में,
देखिए कैसे बिफोर आफ्टर का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। बिफोर, जो चीज़ें क्रम से हैं, जो चीज़ें क्रम से हैं वहाँ बिफोर का प्रयोग करेंगे, और जो क्रम के विपरीत हैं, क्रम के विपरीत, क्रम के अपोजिट हैं, वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। देखो सेंटेंस देखिए सब क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल डाउट ना रखें। यहाँ देखो, देखो पहले कहा इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी की वर्णमाला में, अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला, टोटल वर्णमाला में लेटर कितने हैं, 26 लेटर हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी की वर्णमाला में एस कम्स, एस आता है, द लेटर जेड, एस कहाँ आता है, जेड के, एस लिखा हमने और जेड लिखा, तो एस जेड से पहले आता है, क्रम से है कि नहीं, हाँ क्रम से है, तो क्रम से है तो क्या लगाएंगे इसमें, बिफोर लगाएंगे, ठीक है। यदि यहाँ लिख देता जेड और यहाँ लिख देता एस तो हम क्या लगाते, आफ्टर लगाते। अगला देखो, द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे ब्लैंक कम द रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे कब आता है, आप बताइए, इंडिपेंडेंस डे कब होता है, ये इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, रिपब्लिक डे कब होता है, 26 जनवरी को। तो आप बताओ कैलेंडर में, जो कैलेंडर है उसमें पहले अगस्त आएगा, 15 अगस्त आएगा, कि पहले 26 जनवरी आएगी, ठीक है। इस साल अभी जो न्यू ईयर शुरू हुआ है इसमें पहले क्या आया, रिपब्लिक डे पहले आता है, ठीक है। तो कैलेंडर के हिसाब से जनवरी पहले आएगा अगस्त बाद में, तो ये उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है तो क्या लगाएंगे, आफ्टर, क्रम से विपरीत है। अगला देखो, ब्लैंक वॉकिंग अप आई ब्रश टीथ, वेकिंग अप, पहले क्या करेंगे, जागेंगे, फिर क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, बिल्कुल सही है, तो इसमें क्या आएगा, बिफोर होगा, ठीक है, क्रम से है, सही है। आई वॉश माई हैंड, मैं पहले हाथ को वॉश करता हूँ, ब्लैंक आई हैव लंच, फिर लंच करता हूँ, सही है, पहले हाथ को वॉश करना चाहिए फिर लंच करना चाहिए। अगला, द रेनी सीजन स्टार्ट, रेनी सीजन माने वर्षा का मौसम, ठीक है, वर्षा का मौसम या बरसात, बरसात का जो मौसम है, द समर, ठीक है, समर मीन्स गर्मी, समर का मतलब क्या होता है, गर्मी। तो आप बताओ पहले गर्मी का मौसम आता है कि पहले बरसात का मौसम, पहले क्या आएगा, पहले गर्मी होगी, फिर क्या आएगा, बरसात का मौसम आएगा, फिर सर्दी होगी। तो ये क्या है, बरसात का मौसम पहले लेगा गर्मी, तो अपोजिट हो गया ना, तो क्रम के क्या है, विपरीत है, तो क्रम के विपरीत है तो क्या लगाना है, आफ्टर, ठीक है। यदि क्रम से हैं तो बिफोर, और क्रम के अपोजिट है तो क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे मिलाइए, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, बहुत बढ़िया स्टोरी है, एक्टिविटी अगली स्टोरी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज। इन 26 मार्च, 26 मार्च 1974, 1974 को एक स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, उत्तराखंड भारत के राज्य है एक उत्तराखंड, वहाँ का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है चमोली। तो चमोली, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी घायल, सम पीपल, कुछ व्यक्ति आए, फ्रॉम अ फैक्ट्री, कुछ व्यक्ति कहाँ से आए, फैक्ट्री से आए, फैक्ट्री का मतलब होता है कारखाना, क्या होता है, कारखाने से आए। टू कट ट्री, कुछ व्यक्ति कहाँ आए, कारखाने से आए पेड़ काटने के लिए, कट माने काटने के लिए। ए विलेज गर्ल, गाँव की एक लड़की ने, सा देम, सा मीन्स देखना, देखा, इन्फॉर्म द अदर विलेजर्स, गांव के अन्य व्यक्तियों को सूचित किया। इन्फॉर्म मीन्स क्या है, सूचित करना, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना, और सा का मतलब क्या है, देखना, क्या है, देखना, और कट का मतलब क्या है, काटना। 26 मार्च 1974 को चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उत्तराखंड में एक लड़की ने क्या दिया, कुछ लोग क्या है, पेड़ काट रहे थे, पेड़ काटने आए, तो उसने क्या किया, गांव वालों को सूचित किया। द विलेज वुमेन, गांव की जो महिलाएं थीं, केम इन लार्ज ग्रुप, वो आ गई, एक ग्रुप में आ गई, एक समूह में आ गई, ठीक है, अंडर द गौरा देवी, किसके नाम से, गौरा देवी के नाम से आ गई, किसके नाम से आ गई हैं, गौरा देवी के नाम से आ गई। देयर लीडर, ठीक है, अपने लीडर के साथ, किसके साथ, लीडर के साथ। दे हग द ट्री, और भाई पेड़ से क्या है, गले लग गई, पेड़ के साथ कैसी लग गई, गले लग गई। लीडर आ गया उनके साथ, और लीडर का नाम क्या था, गौरा देवी, ठीक है।
हग का मतलब गले लग जाना, लिपट जाना, गले लग जाना। ठीक, आगे देखो। देखो ये चित्र में दिख रहा है आपको, देखो ये चित्र में दिख रहा है ना, ये देखो ये लोग, कुछ लोग आए ना, ये गांव के व्यक्ति आए, ये गौरा देवी, ये कहाँ लग गई, पेड़ के चारों तरफ लग गई। ठीक है, आगे मिलाओ। गौरा देवी टोल्ड वुड कटर्स, गौरा देवी ने वुड कटर से कहा, वुड कटर माने जो पेड़ काटने वाले हैं, ठीक है, लकड़हारे हैं उन्हें कहेंगे, पेड़ काटने वाले या लकड़हारे। ठीक है, लकड़हारे, ठीक है, लकड़हारे मीन्स जो पेड़ काटते हैं उन्हें बोलते हैं अपन वुड कटर। वुड कटर से कहा, वी आर हगिंग द ट्री, हम क्या कर रहे हैं, पेड़ से लिपटे हुए हैं, पेड़ को गले लगाए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू कट द ट्री, यदि तुम पेड़ काटना चाहते, वांट मीन्स चाहना, यदि तुम पेड़ काटना चाहते हो, ट्री काटना चाहते हो, हिट अस फर्स्ट, तो पहले तुम्हें हमें चोट पहुंचाने पड़ेगी। हिट माने चोट पहुंचाना या मारना, पहले हमको मारना पड़ेगा, तभी तुम क्या कर सकते, पेड़ काट सकते हैं। द वुड कटर ट्राई, वुड कटर ने कोशिश की, ट्राई मीन्स क्या होता है, कोशिश करना, टू सेंड द वुमेन बैक, कि महिलाओं को क्या करें, वापस उनके गांव भेज दें, और कहाँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट भेज दें। और उनके साथ ये लीडर थी गौरा देवी। कौन है ये, गौरा देवी। बट द वुमेन डिड नॉट गो, लेकिन महिलाएं लौटकर नहीं गई। फाइनली, अंत में, द वुड कटर वेंट अवे, जो वुड कटर थे वो चले गए। वेंट अवे माने चले जाना, लौट जाना। ठीक है, वो लौट गए। ठीक है, लौट गए। विदाउट कटिंग ट्री, बिना पेड़ों को काटे वहाँ से लौटकर चले गए। दिस वाज द बिगिनिंग, और इससे शुरुआत हुई। बिगिनिंग माने शुरुआत होना, इससे शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, चिपको मूवमेंट। किसकी, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का मतलब है चिपको आंदोलन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखिए। चलो आगे चलते हैं अपन, ये चित्र से दिख रहा है आपको। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज एन इम्पोर्टेंट डे इन चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा था। ठीक है, तो कौन सा था, 26 मार्च, ठीक है, 1874। ठीक है, देख लो ऊपर डेट देख लो आप, यही दी गई है। देखो 26 मार्च 1974, तो पहले में अपन क्या लिख देंगे, 26 मार्च 1974। ठीक, तो पहले में क्या आएगा, 26 मार्च 1974। ठीक है, दूसरा, द इंसिडेंट हैपेंड, यह घटना घटित हुई कहाँ, इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के कहाँ, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ, चमोली। ठीक है, चमोली इन उत्तराखंड, तो यहाँ क्या आएगा, चमोली। ब्लैंक सा द वुड कटर, किसने वुड कटर देखा था, एंड इन्फॉर्म द विलेजेस, और गांव वालों को बताया था। किसने देखा था, गौरा देवी ने। किसने, किसने देखा था, गौरा देवी, या लिटिल गाइल भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, गौरा देवी ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, द वुमेन ब्लैंक द ट्री टू प्रोटेक्ट देम, महिलाओं ने क्या किया था, उस पेड़ से लिपट गई थी। ठीक है, तो आर हगिंग, ठीक है, HUGGING, लिपट जाना, लिपटी रही थी। द ट्री टू प्रोटेक्ट देम, पेड़ पौधों को सुरक्षा देने के लिए। द लीडर ऑफ द विलेजेस वुमेन, गांव की जो लीडर थी उनका नाम था, ठीक है, क्या नाम था, गौरा देवी। ठीक है, क्या नाम था, गौरा देवी। और इस वाले में हम लिख देंगे ए लिटिल गर्ल, इसमें क्या लिख देंगे, ए लिटिल गर्ल, ए लिटिल गर्ल। ठीक है, आगे समझो। चलो आगे चलते अपन एक्टिविटी नंबर 8 पर। क्या करना है इसमें, एक्टिविटी 8 में हमें मार्क सेंटेंस, सेंटेंस को मार्क करें, चिन्ह लगाएं, रीअरेंज। ठीक है, मेक सेंटेंस, सेंटेंस बनाएं, रीअरेंज करें, जम्बल्ड वर्ड। डोंट फॉरगेट पंक्चुएशन मार्क्स, चिन्ह ना भूलें। ठीक है, कैपिटल लेटर ना भूलें। तो मैंने कई बार बता दिया, पहला लेटर स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, कैपिटल, और लास्ट में क्या लगाते,
फुल स्टॉप लगाते। तो बनाओ इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, ठीक है, इसके बाद मॉडल वर्ब शुड, बी शुड, फिर इसके बाद मेन वर्ब प्रोटेक्ट, बी शुड प्रोटेक्ट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आवर फॉरेस्ट, बी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे फुल स्टॉप। दूसरा देखो, कैपिटल बनाएंगे एल, लेट्स प्लांट मोर ट्री, आओ हम और ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तीसरे में पहले आएगा डू नॉट कट द ट्री, पेड़ पौधे मत काटो, और लास्ट में फुल स्टॉप। लास्ट वाला क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा विल्ड एनिमल्स, ठीक है, तो मेन वर्ब लिव इन, ठीक है, लिव इन ए फॉरेस्ट, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ठीक है, बन जाएगा। चलिए तो लाइक कर दीजिए। क्लास कैसी लग रही है कमेंट में बस बताइए, और आप लोग कहाँ से क्लास देख रहे हैं, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस विलेज का नाम अवश्य लिखिए, अपना नाम। आप इसके बाद कौन सी क्लास पढ़ना चाहते हैं ये भी अवश्य बताइए, ठीक, बिल्कुल, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप क्रम से देखते चलिए, मैं कंप्लीट कोर्स आपको करा दूंगा, बिल्कुल। चलिए पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया, गुड स्टूडेंट हो आप। अगले में है एक्टिविटी 9 है, कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वाक्य को पूरा करना है यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हुए ऑफ द ब्रैकेट एन एग्जाम्पल डन फॉर यू। तो देखिए पास्ट टेंस में लिखना नेगेटिव वाक्य बना, देखिए समझ लो आप, पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट में यदि नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं, डिड। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, और फिर इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म जोड़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर से ध्यान रखना, डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये पहले से भर के दिया है। द वुड कटर्स नॉट कट दिया है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, डिड, ठीक है, ये जो कोष्टक दिया गया इसको हटा देंगे, तो डिड नॉट कट, क्या जाएगा, डिड नॉट कट। इसमें माई फ्रेंड डिड नॉट, और ये कम। अगले में सुमन डिड नॉट, ये कोष्टक हटा देंगे। पीपल डिड नॉट, ठीक है, हर्ट द ल्यूपर्ड विच वाज इंटर द विलेज, बन जाएगा। चलो आगे चलते अपन। एक्टिविटी 10 में क्या पूछा गया है, देखो एक्टिविटी 10 में ये दिया गया है, ड्रा एंड कलर द पिक्चर ऑफ अ पार्क एंड गार्डन, किसी पार्क या गार्डन को चित्र बनाएं, ठीक है, ड्रा करें उसे, और उसमें ग्रीन कलर बनाएं, ग्रीन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपको किसी पार्क का चित्र बनाना है और उसमें कलर फिल करना, आप अपने स्कूल के कहीं का भी चित्र बना सकते हैं, ठीक है। अगले चलते हैं आगे। देखो नीचे कुछ शब्द के मीन्स दिए गए हैं, इन्हें अपन एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं क्लास। सीड का मतलब क्या होता है, बीज। रिमूव हटाना, ठीक है। वीड खरपतवार। इंसेक्ट माने कीड़े मकोड़े। पेट मीन्स पालतू, ठीक है। कंपोस्ट मीन्स देसी खाद है, ठीक है। देसी खाद या जो गोबर का खाद होता है उसे भी अपन बोलेंगे गोबर खाद, जो है उसे भी कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। ग्रो मीन्स उगाना। टिनी माने छोटे छोटे पौधों को। डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान। थ्रस्टी मीन्स प्यासा, ठीक है। और देख लो ये शब्द जितने भी मीन्स हैं ये आप सभी क्या कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो मुझे बताइए क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। आप सभी को क्लास कैसी लगी, थैंक्स। कमेंट अवश्य बताइए, ठीक है। सभी लोग कमेंट बताइए, कमेंट करिए और बताइए क्लास कैसी लगी। और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो सभी, ठीक है, क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें अनिवार्य तौर पर, ताकि मैं अगली क्लास आपको बना सकूं, ठीक है। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट अवश्य बताना है
और क्लास कैसी लगी यह बस बताना है, और कहाँ कहाँ से जुड़े हो यह बस बताना है। थैंक यू, बाय।